हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसमें हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो टर्म आता है फैक्टर्स। क्या होता है फैक्टर? फैक्टर द नंबर factor of a number are numbers that divides the given number exactly। यानी कि फैक्टर ऑफ ए नंबर आर द नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। अगर किसी भी नंबर को जैसे मान लीजिए 6 है, एग्जांपल लेते हैं 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? तो 6 का फैक्टर वो नंबर होगा जो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कौन करता है? तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, फिर से 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो ये 6 का ये 1, 2, 3 और 6 ये सभी फैक्टर है, क्योंकि हम 6 को अगर हम 1 के रूप में लिखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 6, 2 के रूप में लिखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6, 3 से लिखे तो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और फिर 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो हम बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ ए नंबर आर द नंबर्स दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो वो नंबर जो है उस दिए हुए नंबर का फैक्टर कहलाएगा। तो 6 का फैक्टर ये सब हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 है, तो 12 का फैक्टर कौन हो जाएगा? तो वो नंबर जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे 1 जो है जितना भी नेचुरल नंबर है सबका फैक्टर होगा। फिर ये हो गया 2, फिर 3, फिर 4, 6 और लास्ट में 12। ये क्योंकि 1 से 12 टाइम्स में 12 लग जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में 12 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में 12 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में होगा, 6 से अगर हम 12 में डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में कट जाएगा ये पूरी तरह, और 12 को 1 टाइम्स में करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो है ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो है वो क्या है? फैक्टर है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी होता है फैक्टर का। जैसे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। जैसे फैक्टर का जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो जैसे देखिए every number is a factor of itself। यानी कि जो भी नंबर होगा वो खुद का फैक्टर होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का एक 6 भी फैक्टर होगा, क्योंकि 6 जो है 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। अगर हम 4 लेंगे तो 4 का ये 4 भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फिर दूसरा है वन is a factor of every natural number। ये 1 जो होगा, जितना भी नेचुरल नंबर है वो 1 सभी का फैक्टर होगा। कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे 8 है तो 8 में 1 से डिवाइड हो सकता है 1 इंटू
8 हो जाएगा। अगर कोई 4 लेते हैं तो 4 का भी 1 एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 1 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 1 जो है जितना भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है द फैक्टर ऑफ अ given number is either smaller than the given number or equal to the given number। यानी कि जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो या तो उस नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, 10 है, तो 10 का हम पहले फैक्टर लिखते हैं कि 10 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा। 10 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, फिर से उसके अलावा 5 होगा और 10 होगा। तो ये जो है, ये 4 जो है 10 के फैक्टर है, 1, 2, 5 और 10। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी फैक्टर हैं वो या तो 10 से स्मॉलर है या 10 के इक्वल में है। तो ये जो है जैसे 1, 2 और 5, ये तीनों जो फैक्टर हैं वो 10 से छोटा है, और ये जो 10 है वो इसके इक्वल में है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगा कि फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज ईदर स्मॉलर देन द गिवन नंबर और इक्वल टू द गिवन नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ये लिख सकते हैं देखिए, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट, यानी कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो काउंटेबल होता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। ये नहीं कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर होगा किसी, यानी कि वो लिमिट ही होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, तो वो काउंटेबल होगा। जैसे अगर हम 12 लेते हैं तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका 6 फैक्टर हो गया। कोई अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं, अगर हम लेते हैं 50, तो 50 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, उसके अलावा 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 25 होगा और 50 होगा। तो ये सभी जो है ये क्या है, 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50, इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट, यानी कि ये जो है किसी भी नंबर का जो दिया हुआ फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो फाइनाइट होता है। तो ये जो है ये हो गया फैक्टर। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल के बारे में। Multiples of a given number are the numbers which is obtained by multiplying the given number with
whole numbers, यानी कि मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर आर द नंबर विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर विद द होल नंबर। यानी कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल अगर हमको निकालना हो तो उस नंबर को अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर आता है वो सभी नंबर जो होगा उसका मल्टीपल होगा। जैसे कि अगर हमको 6 का मल्टीपल लेना है तो 6 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी होल नंबर है तो क्या आएगा 6। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है होल नंबर जो है वो क्या होता है कि वो जो है वो काउंटेबल नहीं है, वो इनफाइनाइट है, तो हम बहुत सारा मल्टीपल जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लिख सकते हैं कि ये जो मल्टीपल है 6 का वो 0, 6, 12 और 18 है। मल्टीपल of 6 are 0, 6, 12, 18, etc। यहाँ 18 उसके अलावा भी अगर हम और आगे अगर हम 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी नंबर जो है ये क्या है, ये जो है सो ये मल्टीपल है। लेकिन यहाँ जो है जीरो जो है जीरो को जो है इस चैप्टर में जीरो जो है जितना भी नेचुरल नंबर होता है उसका मल्टीपल तो होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो है हम इसको हम नहीं लेंगे, जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे मल्टीपल में। तो नन जीरो मल्टीपल जो होगा 6 का, वो 6 का अगर हम नन जीरो मल्टीपल लें तो 6 का नन जीरो मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, तो यही 6, 12, 18, 24, 30, 36 सो ऑन। तो इस तरह से जो है वो नन जीरो मल्टीपल होगा। तो अगर हमको नन जीरो मल्टीपल, चूंकि इस चैप्टर में नन जीरो मल्टीपल के बारे में ही हमको पढ़ना है, तो इसलिए जो है हम नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके जो है हम उसका मल्टीपल निकालेंगे। यानी अगर मल्टीप्लाई अगर हमको निकालना है किसी भी नंबर का तो उसको हम नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस तरह से जो है उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करके उसका हम मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। जैसे है टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में जो है टाइप्स ऑफ नंबर से पहले जो है हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल का। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। प्रॉपर्टी जो है मल्टीपल का क्या होगा कि ये जो है जितना भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि जितना भी नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है फैक्टर है। तो वो जो है फैक्टर जो होगा वो जो है उसको हम मल्टीपल के रूप में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको अगर हमको अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके जो है सो हम उसको फैक्टर निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमको निकालना है मल्टीपल तो इसमें हम बोल सकते हैं, देखिए फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स of a given number are infinite। अगर किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए अगर हम 6 का अगर हम मल्टीपल निकालें तो 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो जो है इनफाइनाइट है। तो इसलिए जो है 6 का मल्टीपल जो होगा वो जो है क्या होगा इनफाइनाइट होगा, यानी कि उसको जो है हम काउंट नहीं कर पाएंगे, काउंटलेस होगा वो।
वो जो है वो काउंटलेस हो जाएगा, ये बढ़ते ही चला जाएगा, क्योंकि जो है जितना भी नेचुरल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उस नंबर का मल्टीपल जो है वो ऑब्टेन करते चले जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। फिर देखिए मल्टीपल ऑफ अ गिवन number are either greater than or equal to the given number। यानी भी किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, यानी उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर हम 6 का मल्टीपल लें तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल जो है वो 6 होगा, फिर वह 12 हो जाएगा, फिर 18, फिर 24, फिर 30, 36 सो ऑन। इस तरह से जो हम देखते हैं कि जितना भी मल्टीपल है वो या तो इसके इक्वल है ये, और उसके अलावा जितना भी नंबर है दूसरा नंबर सब इससे बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर आर इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो ये यही सब प्रॉपर्टी है मल्टीपल का। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इस सबसे पहला जो है लेते हैं हम परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर इफ परफेक्ट नंबर को हम डिफाइन एज द सम इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन number is equal to the twice of the given number, then that number is called a perfect number. If the sum of all the factors of a given number is equal to the twice of the given number, then the number is called perfect number. अगर किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर है उसके अगर हम उसका हम सम निकालते हैं और वो सम उस दिए गए नंबर का ट्वाइस होता है तो वो नंबर जो है वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे कि अगर हम चेक करते हैं कि 4 परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जितना भी फैक्टर है उसका सम, पहले फैक्टर क्या होगा? फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ 4 आर क्या होगा? फैक्टर 4 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। एंड क्या होगा? एंड 4 ये फैक्टर है। और अगर इसका सम निकाले तो 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 3 + 4 7। ये 7 जो है वो 4 का डबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 4 जो है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 6 है, तो 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? तो 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। ये सभी क्या है? फैक्टर है। और इस फैक्टर को अगर हम ऐड करें तो 1 + 2 + 3 + 6, 1 + 2 होता है 3, 3 + 3 6 और 6 + 6 होता है 12।
तो ये जो है ये 6 का डबल हो गया, तो इसका मतलब ये फैक्टर का जो सम है वो इस नंबर का डबल है, यानी कि 6 जो है वो क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं। अगर उसका फैक्टर जो है इस दिए गए नंबर का डबल होगा तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। अब है इवन नंबर। इवन numbers are those numbers which is exactly divisible by 2। वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, वो नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इवन नंबर। तो जैसे इवन नंबर लेते हैं तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, 14 सो ऑन। तो ये जितना भी नंबर है ये सब क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि इन सभी नंबर में जो है हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जितना भी मल्टीपल है 2 का वो सब क्या है, इवन नंबर है। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर और numbers are those numbers which is not exactly divisible by 2। यानी कि वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से जो है डिविजिबल नहीं हो, वो नंबर क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ऑड नंबर का, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 3 होगा, 5 होगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17 सो ऑन। तो ये नंबर जो है हम देख सकते हैं कि ये इवन नंबर के अलावा, ये 2 के मल्टीपल के अलावा जितना भी नंबर आता है वो सब नंबर क्या हो जाता है, ये जो है वो ऑड नंबर हो गया। तो ये हो गया इवन नंबर और ये हो गया ऑड नंबर। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम numbers are those numbers that have two factors, 1 and the number itself। ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो वो नंबर जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्राइम नंबर। तो जैसे कि प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 होगा। उसके अलावा जो है ये जो है 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 में जो है 2 ही फैक्टर है। 3 में हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा क्या 4 प्राइम नंबर है, तो हम देखते हैं कि 4 में जो है 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी। तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है।
फिर 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 नहीं होगा, 11 होगा। तो ये सब जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अब जो है फिफ्थ जो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर composite numbers are those numbers that have more than 2 factors। यानी कि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिसमें जो है वो 2 से ज़्यादा जो है वो क्या हो, 2 से ज़्यादा जो है सब फैक्टर हो। जैसे कि 4 जो है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अगर हम लेते हैं 6, तो 6 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। फिर 7 जो है कंपोजिट नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है ये सब क्या है, ये सब जो है वो कंपोजिट नंबर है। क्योंकि जो है अगर 4 का हम फैक्टर देखते हैं तो 4 का फैक्टर होता है 1, 2 और 4। फिर अगर 6 का फैक्टर लेते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 8 का लेते हैं तो 1 है, 2 है, 4 एंड 8। तो ये 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर है, तो इसलिए ऐसे नंबर को जो है ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है। अब जो है को प्राइम है, एक नंबर आता है को प्राइम। को प्राइम, 2 numbers that have only one as a common factor are known as co-prime। 2 नंबर जिसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो वो नंबर कहलाता है को प्राइम। जैसे कि अगर हम लेते हैं 3 और 8, तो 3 का फैक्टर कौन कौन सा है, 1 है और 3 है। और 8 का जो है वो फैक्टर कौन सा है, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 और 8, ये चारों फैक्टर है। लेकिन इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो सिर्फ 1 है। तो इसलिए जो है ये 3 और 8 को जो है हम को प्राइम बोलेंगे। तो को प्राइम वैसे नंबर को कहा जाता है जिसका सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर हो। उसके अलावा आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, द pair if the difference between a pair of prime number is 2, then such pair of numbers are called twin primes। यानी कि एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसका डिफरेंस जो है वो 2 हो, तो ऐसा प्राइम नंबर का पेयर जिसका डिफरेंस 2 हो वो नंबर क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम कहलाता है। जैसे कि 3 है और 5 है,
तो ये 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, और 3 और 5 का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है वो ट्विन प्राइम होगा। फिर अगर हम 5 और 7 लें तो 5 7 भी जो है सो ट्विन प्राइम होगा, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 है। तो रहने दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले चैप्टर में